हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 5 दिसंबर 2020। तो 5 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 दिसंबर। तो हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए उनके वास्तविक जीवन में बहुत सारी सहायता को लागू करने के द्वारा तथा उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, आईसीसी T20 रैंकिंग में हाल ही में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड। अब ये जो इंग्लैंड है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इंग्लैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। अब हम आपको बताते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेड क्वार्टर है दुबई में और इसके सीईओ है मनु साहनी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए हाल ही में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर। अब ये जो सिंगापुर है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सिंगापुर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। इसके प्रेसिडेंट है हलीमा याकोब और इसके प्राइम मिनिस्टर है ली शियन लुंग। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। तो अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब हम आपको बताते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विराट कोहली। तो ये है विराट कोहली और ये 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, नौवां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य के नोंगपोक सेक माई पुलिस थाने को हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर। तो अब हम आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसकी गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय वायुसेना। तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चीफ है राकेश कुमार भदौरिया। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 136वीं। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोनिका दास। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह रहा आपका प्रश्न, किसने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।